हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ संजय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। फिर सेकंड पार्ट में अपन ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखी। फिर थर्ड पार्ट में अपन ने प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग की प्रोसेस या मैकेनिज्म कैसे होती है, इसका क्या सिस्टम होता है, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, फिर इसमें डायफ्राम यूज़ होता है या नहीं, मसल्स यूज़ होती है नहीं, यूज़ होते तो किस प्रकार से कॉन्टैक्ट होते हैं, किस प्रकार से ये अपना क्या रिलैक्स होते हैं, ये सब अपन ने देखा था। फिर प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब अपन ने जो है देखा। फिर अपन ने देखा कि हम जब सांस लेते हैं तो कितनी एयर लेते हैं और कितनी एयर छोड़ते हैं, यानी कि वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो अपन ने देखा था। तो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का फोर्थ पार्ट। आज अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैस। हाँ, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेन कॉपी निकालो, हेडफोन लगाओ और इन्जॉय करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। देखो, नाम से क्लियर है कि इसमें गैसों का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। गैसों का क्या होगा? इसमें एक्सचेंज होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर गैसों का एक्सचेंज मतलब क्या? तो देखो, अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैसें हैं जो क्या होंगी? एक्सचेंज होगी। ये जो गैसों का जो एक्सचेंज है, ये इसकी क्या ज़रूरत है या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये एक्सचेंज होता है तो ये कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज होता है, क्लियर है। फिर ये एक्सचेंज हो रहा है तो ये किस प्रकार से हो रहा है, मतलब इसका सिस्टम क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, तो वो सब अपन इसमें जो है ले रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट के एयर को नोज के द्वारा क्या करना है? लंग्स में ले रहा है। मतलब रियलिटी में देखा जाए तो हम क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं स्पेशल है, क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखो, ट्रैक यानी क्या होता है? रास्ता। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी क्या हो जाएगा? तो वो रास्ता जिसके द्वारा एयर अपने क्या होती है? एनवायरनमेंट से अपने लंग्स में जाती है ना, और लंग्स की एयर क्या होती है? बाहर आती है सांस छोड़ते जब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी एयर कहाँ पे? अपने एनवायरनमेंट में, EVS में। कहाँ पे? EVS में। तो सबसे पहले ये कहाँ से इंटर करती है बॉडी में? तो अपने ये नोज में भी ये जो बाहर के छेद होते हैं क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नैरेस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नैरेस या नॉस्ट्रल। अच्छा, ये सब अपन ने जो स्ट्रक्चर आएंगे ये अपन सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन ट्रैक के फॉर्म में एक बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एयर अपनी कहाँ पे? नोज के सबसे छेद है, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नैरेस या नोस्ट्रल। फिर इसके बाद नोज के अंदर क्या होता था? नेजल वेस्टिब्यूल, यहीं पे होता था स्मेल सेंसेशन वाला, ठीक है। फिर नेजल वेस्टिब्यूल क्या आता था? नेजल चेम्बर, यहाँ पे म्यूकोसा होती थी, कोंका होते थे। फिर नेजल चेम्बर के बाद क्या आएगा? इंटरनल नैरेस। क्या आएगा? इंटरनल नैरेस यानी कि आंतरिक नासा क्षेत्र। फिर इसके बाद क्या था? नेजोफेरेंक्स। क्या आता था? नेजोफेरेंक्स यानी कि नासा ग्रसनी। फिर इसके बाद क्या आता था? फेरेंक्स। क्या आता था? फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद क्या आता था? अपना ग्लॉटिस। लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद अपना क्या? ट्रेकिया। सर ये यहाँ पे साइड में क्यों लिखे? क्योंकि जो ग्लॉटिस और जो लैरिंक्स होता है ये अपना क्या? ट्रेकिया का पार्ट होता है, ऊपर होते थे ट्रेकिया में, तो ये इसका पार्ट होता है, इसलिए अपन इसे साइड में लिख देते हैं। अब ट्रेकिया के बाद अपन ने देखा था ये ट्रेकिया होती है T5 लेवल पे जाके डिवाइड हो जाती है ना, क्या है? ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई क्या होते हैं? लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? लंग्स का फॉर्मेशन। तो ट्रेकिया के बाद अपने क्या आ गया? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में क्या लिखा? फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। याद है उस दिन का कि जो ये कैसा होता है? जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ क्या होगा? पहले नीचे मोटा होगा, फिर ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा तो ये क्या होगा? ब्रांच बनाता जाएगा। क्या बनाता जाएगा? ब्रांच। और जैसे जैसे ब्रांच बनती जाएंगी तो ये क्या और पतली होती जाती है। तो उसी प्रकार से ब्रोंकाई भी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर टर्सरी, ब्रोंकाई के बाद क्या था? अपना ब्रोंक्यूल थे। क्या थे? और पतले पतले पाइप, ब्रोंक्यूल। तो ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर लास्ट में क्या थे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या थे? टर्मिनल। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद लास्ट में क्या था? एल्वुलर डक्ट। क्या थी? एल्वुलर डक्ट, मतलब बहुत पतले पाइप है ना, डक्ट, एल्वुलर डक्ट। फिर एल्वुलर डक्ट के बाद लास्ट में क्या थी? अपनी एल्वुलाई। क्या थी? एल्वुलाई यानी कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो फूलती थी, सुगड़ती थी ना, क्या थी? एल्वुलाई यानी कि बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। अब जो एल्वुलर डक्ट और जो एल्वुलाई होती है इन्हें क्या बनाते हैं? एक बहुत घना जैसे ट्री होता है ना, पेड़, उसकी तरह स्ट्रक्चर बनाती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? एल्वुलर ट्री, ठीक है। उसी प्रकार ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल ये भी एक ट्री बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये भी बताएंगे ना, क्या बनाते हैं? ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। अब देखो, अब एल्वुलर डक्ट और जो एल्वुलाई होती है इनकी जो सरफेस होती है उस पर क्या होती है? ब्लड कैपिलरी होती है। जैसे ये अपना एल्वुलाई है, इसकी सरफेस पे क्या है? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी यानी कि ब्लड के पतले पतले पाइप होते हैं जिनमें से ब्लड फ्लो होता है। तो ये ब्लड क्या करता है? O2 क्या करेगा? एल्वुलाई से ले लेगा। O2 क्या करेगा? एल्वुलाई से ले लेगा, और एल्वुलाई में क्या करेगा? CO2 दे देगा। ये देखो CO2 इसने क्या करा? जा रही है CO2 एल्वुलाई में, और O2 एल्वुलाई से अपनी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मतलब O2 CO2 को जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे हो रहा है? अपना ब्लड कैपिलरी और एल्वुलाई में हो रहा है, ठीक है। एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई की सरफेस पे ब्लड कैपिलरी होती है, जिनमें क्या होता है? O2 CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसलिए एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सचेंज जोन।
या जो एल्वुलर ट्री है इसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, O2 क्या होती है, एल्वुलाई से ब्लड में आती है, वो ब्लड से CO2 निकल के एल्वुलाई में जाती है, O2 CO2 एक्सचेंज होता है। अब O2 CO2 क्या गैस है, तो इससे गैसेज एक्सचेंज भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि गैसेज एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो एक्सचेंज जोन में होता है। कहाँ होता है, एक्सचेंज जोन में या एल्वुलर ट्री, मतलब इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अच्छा सर ये एक्सचेंज जोन है, तो ये बाकी का क्या है, तो देखो एक्सटर्नल नेरेस से लेके अपने कहाँ तक, ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये जो सब ऑर्गन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करना है, एयर को या ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से कहाँ पे पहुँचा रहा है, एल्वुलाई में ले आने का काम कर रहा है, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन जोन, यानी कि चालन भाग। ठीक है, ये एयर को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज रहा है, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई में, इसलिए ये क्या करते हैं, एयर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर ये एयर को फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर यानी कि एयर को प्योर करते हैं, मतलब एयर में जो पॉल्यूशन होता है उसको हटा देते हैं। फिर एयर को क्या मॉइस्ट करते हैं, क्या करते हैं, मॉइस्ट। जैसे कि अब देखो अपनी बॉडी का क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। ठीक है, जबकि गर्मी के दिन में बाहर क्या होगी, एयर गर्म होगी, ठंड के दिन में क्या होगी, अलग होगी, ठंडी होगी, तो उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करें, एयर को मॉइस्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन, मतलब उस एयर का टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर के लगभग उसका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर आ जाए, कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो कंडक्शन जोन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फिल्टर करता है, मॉइस्चर करता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्लियर है? अब सर देखो एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई, इसे बोलते हैं एल्वुलर ट्री, इसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। देखो अपना जो लंग्स था, लंग्स में कितना पार्ट होता है, ट्रेकिया के बाद का, यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई, है ना, ये होता है, इतना लंग्स होता है। अब लंग्स में से जो एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई होती है, इसमें जो वॉल्यूम होता है एयर का, वो तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज होता है, मतलब O2 CO2 क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में जो एयर भरी हुई है, जो वॉल्यूम भरा हुआ है, वो यूज़ हो पाता है क्या, नहीं, है ना। इसमें जो एयर आती है वो जब सांस छोड़ते है ये वापस चली जाती है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो यूज़ ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम, यानी कि ये यूज़ नहीं हो पाता है, ये यूज़ नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। इसको क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे O2 CO2 एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्लियर है रेस्पिरेटरी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लिए ज़रूरी क्यों होता है, देखो जो फूड हम खाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उसका ऑक्सीडेशन हो सके, तो ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा। तो ऑक्सीजन क्या करती है, उसका ऑक्सीडेशन करती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होती है, अपने लिए ज़रूरी होती है। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और CO2 मिलती है। अब ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, अपना सेल में होता है। कहाँ पर होता है, सेल में। सर यहाँ टिश्यू लिखा हुआ है, तो देखो क्या है, अपनी बॉडी में जो सेल होती है ये क्या होती है, सिर्फ अकेली नहीं होती है, तो क्या होती है, बहुत सारी सेल जो होती है इकट्ठी रहती है और क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अपन ने देखा था ना, सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल होती है अकेली नहीं होती है, क्या होती है, इकट्ठी होती है और टिश्यू के फॉर्म में होती है। कैसे होती है, टिश्यू के फॉर्म में। अब ये सेल जो होती है, सेल में क्या होती है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और CO2 मिलती है। क्या मिलती है, CO2। अब देखो अब ये ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, सेल, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, अपना सेल में हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अभी कहाँ पे थी, अपनी एल्वुलाई में, मतलब ऑक्सीजन को कहाँ पे लाना पड़ेगा, सेल के पास, मतलब टिश्यू के पास लाना होगा। तो ब्लड क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ये एल्वुलाई से लेके आएगा कहाँ पे, सेल के पास में या टिश्यू के पास में। अब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ CO2 निकलती है। अब ये CO2 क्या है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, यानी कि पॉइजनस होती है, तो इसको क्या है, बॉडी के द्वारा बाहर निकालना भी जरूरी है। तो फिर क्या होता है, देखो जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करेगा, ब्लड क्या होगा, एल्वुलाई के सरफेस पे होगा, तो ये क्या करेगा, O2 ले लेगा। ठीक है, अब ये O2 क्या करेगा, टिश्यू के पास आएगा, सेल के पास आएगा, तो ब्लड क्या करेगा, O2 किसको दे देगा, सेल को दे देगा। लेकिन सेल में जो ऑक्सीडेशन से CO2 निकल रही थी उसको क्या करेगा, ब्लड ले आएगा। फिर ये ब्लड कहाँ आएगा, लंग्स के पास, लंग्स के पास मतलब एल्वुलाई में, एल्वुलाई में क्या करेगा, CO2 किसको दे देगा, एल्वुलाई को, और O2 क्या करेगा, ले लेगा। ध्यान से सुनना, CO2 किसको दे देगा, एल्वुलाई को, और O2 क्या करेगा, ले लेगा। ये CO2 जो है सांस छोड़ने के तो निकल जाएगी, अब ये O2 लेके फिर वापस इसके पास आएगा, O2 किसको दे देगा, सेल को, CO2 अपना ले लेगा, फिर ये CO2 उसके पास आएगा, मतलब इस प्रकार से सिस्टम एक्सचेंज हो गैस। तो कौन कौन सी गैस है जिनका एक्सचेंज हो रहा है, तो O2 और CO2 का हो रहा है। ठीक है, अब ये O2 और CO2 को जो एक्सचेंज क्यों हो रहा है, तो जो फूड हम खाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उसका ऑक्सीडेशन हो सके, इसलिए ऑक्सीजन क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन से क्या निकलती है, CO2, तो CO2 क्या हार्मफुल है, तो उसको बॉडी के द्वारा बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए O2 CO2 का ये जो एक्सचेंज है ये क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो एक्सचेंज हो रहा है ये कहाँ कहाँ होता है, तो एक एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वुलाई और अपनी ब्लड कैपिलरी के बीच, एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच। ठीक है, एक कहाँ होता है अपना टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच, कहाँ पे, टिश्यू और ब्लड कैपिलरी, सेल नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सेल क्या होती है, अकेली नहीं होती है, इकट्ठी होती है, टिश्यू के फॉर्म में होती है, मतलब ग्रुप बना के रहती है। ठीक है, टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में। एल्वुलाई में क्या होता है, ब्लड कैपिलरी क्या करेगी, CO2 एल्वुलाई को देगी और O2 क्या करेगी, ले लेगी। ठीक है,
टिश्यू में क्या होगा, ब्लड कैपिलरी क्या करेगी, O2 जो लंग्स से लेके आई थी, एल्वेलाई से लेके आई थी, वो O2 क्या करेगी, टिश्यू को दे देगी, सेल को दे देगी, और सेल में ऑक्सीडेशन से जो CO2 निकले उसको क्या करेगी, ले लेगी। ठीक है, अब देखो अपन ये समझ गए एक्सचेंज ऑफ गैस कौन कौन सा होता है, O2 CO2 का होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी समझ गए, और क्या बोलते हैं कहाँ पे होता है, एल्वेलाई और ब्लड और टिश्यू और ब्लड। अब ये होता कैसे है, यानी कि जो एल्वेलाई और जो ब्लड कैपिलरी के बीच जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है ये होता कैसे है, मतलब कैसे CO2 अपनी ब्लड से एल्वेलाई में चली जाती है, या कैसे O2 अपनी जो है ब्लड में आ जाती है, मतलब ये सिस्टम क्या है, मतलब ये कैसे होता है। ठीक है, तो वो अब अपन जो इसमें देखेंगे। यहाँ तक अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने पास में क्या है, 2 कंटेनर है, एक A कंटेनर, ये B वाला कंटेनर। इसमें क्या है, इधर तक पानी भरा हुआ है इतना, ठीक है, इसमें क्या है, नीचे तक पानी भरा हुआ है। अब पानी ऑटो अपन ने दोनों क्या करा, एक ट्यूब से जोड़ दिया, तो पानी ऑटोमेटिक क्या होगा, A वाले कंटेनर से B कंटेनर में जाएगा। ये घर पे भी देखा होगा करके कभी, है ना, A वाले से कहाँ जाएगा, B में जाएगा। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है पानी, हाई अमाउंट से, मतलब ये अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो हाई अमाउंट से कहाँ जा रहा है, लो अमाउंट की तरफ। कहाँ जा रहा है, हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ जा रहा है। अच्छा, अमाउंट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता। पानी कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। अच्छा, ये कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में अपना पानी इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों में पानी अपना बराबर ना हो जाए। क्लियर है ना, ये तो सबको पता होगा। पानी अपना हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, डिफरेंस है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, इसलिए पानी दोनों में बराबर हो जाए, इसलिए पानी अपना मूव कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, विसरण। देखो एक्चुअली पानी के लिए नहीं, ये सभी जगह यूज होता है। क्या होता है डिफ्यूजन की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल या पार्टिकल का, किसका, मॉलिक्यूल या पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, इसे क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजन या विसरण। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल या पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, इसे बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। हाँ, कब जाएंगे, जब ये आपस में कनेक्ट होंगे किसी के द्वारा, तभी तो जा पाएंगे ना। पता चले ये दोनों पैके तो फिर कहाँ से जाएंगे, कनेक्ट भी तो होना चाहिए, जुड़े होने चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ये जो डिफरेंस है, क्या है, ये जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है अमाउंट है, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है। ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, अमाउंट का डिफरेंस है, इसी के कारण तो अपना क्या मूवमेंट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी बोलते हैं सांद्रता प्रवणता, हिंदी वाले भी ध्यान रखना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि सांद्रता प्रवणता, दोनों के अमाउंट में क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, तो अंतर को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि गैस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, फैलने का होता है। क्या होता है, बाहर फैलने का होता है। जैसे कि अपन क्या कहते हैं, बलून लिया, बलून में अपन एयर भरते हैं, एयर भरते जाते हैं, गैस भरते जाते हैं, तो क्या होता है, वो फूलता जाता है। क्या होता है, फूलता जाता है। जितनी ज़्यादा एयर भरेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फूलता जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये सरफेस है, तो यहाँ पे जो गैस होगी ना वो क्या होगी, इससे टकराएगी। क्या करेगी, इसकी सरफेस से टकराएगी, मतलब इसे फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा अपन उसमें गैस भरते जाएंगे, एयर भरते जाएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, फूलता जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना ए कंटेनर या अपना बी कंटेनर, इसमें क्या है, ज़्यादा गैस भरी हुई, इसमें क्या है, कम गैस भरी है। जब अपन ने दोनों क्या करा, जोड़ दिया एक ट्यूब से, तो गैस क्या होगी, ऑटोमेटिक ए से कहाँ जाएगी, बी में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे अमाउंट क्या है, कम। अमाउंट के लिए क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन, मतलब गैस क्या हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। गैस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसे ही क्या बोलते थे अपन, डिफ्यूज़न। क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के अमाउंट में क्या डिफरेंस है, दोनों की कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है, और कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं अपन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब डिफ्यूज़न कब होता है, जब उनके अमाउंट में क्या हो, डिफरेंस हो, यानी कि उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल यहाँ से अपना यहाँ पे जा रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों कंटेनर में गैस अपनी क्या हो, बराबर हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों में गैस जैसी बराबर हो जाएगी तो फिर ये आना जाना बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो जो गैस होती है ना, तो वो क्या करती है, जब ये बॉल से टकराएगी, जैसे यहाँ पे गैस है तो ये इससे टकराएगी, तो ये क्या करेगी, इसमें फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स। और पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे, प्रेशर। मतलब जैसे अपन बलून में एयर भरते जाएंगे, वो क्या होगा, फूलता जाएगा, क्यों, उसमें प्रेशर लगा रहा है बॉल पे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा गैस है तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। अब यहाँ पे गैस कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। गैस कहाँ जा रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब गैस कहाँ जा रही है, यहाँ पे गैस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा, है ना। तो मतलब गैस क्या हो रही है, हाई प्रेशर से कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ।
ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यही वाला पॉइंट तो था अपन ने पहले पढ़ा था कि गैस हमेशा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। देखो यहाँ पे फिर क्लियर हो गया है ना। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। और गैस कहाँ जा रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्लियर है? गैस भरी हुई है, तो गैस भरी हुई है, माना कि ये क्या O2 गैस भरी है, क्या भरी? O2 भरी है। तो ये क्या कर रही है? इसमें प्रेशर लगा रही है। और कितना माना प्रेशर कितना है अपना? 100 mm ऑफ Hg है। कितना है? 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है? टोटल 100, ठीक है। अब ऑक्सीजन के द्वारा इतना लग रहा है। अब अपन ने माना इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है? CO2 भी है। आधी O2 है, आधी CO2, मतलब दोनों क्या है? बराबर में है। मतलब जितनी O2 उतनी अपने क्या है? CO2 है। तो कुछ प्रेशर यानी कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों क्या बराबर है, तो आधा प्रेशर कौन लगा रहा होगा? O2, और आधा प्रेशर कौन लगा रहेगा? CO2। मतलब अगर टोटल 100 है तो 50 mm ऑफ Hg प्रेशर कौन लगाएगा? O2, और 50 ही कौन लगाएगा? CO2, ठीक है। अब माना कि O2 और CO2 में क्या है? O2 क्या है? ज़्यादा है। O2 ज़्यादा है, मतलब ये 100 का मतलब ये क्या है? ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। O2 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, मतलब ये 50 से भी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। और CO2 का में तो ये क्या है? 50 से कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब अपने पास O2 है, CO2। अब अपने को ये नहीं पता है कि O2 ज़्यादा है या CO2 ज़्यादा है ना। अपने को पता है कि दोनों हैं, तो कुछ प्रेशर तो वो होगा जो O2 लगाएगा, तो कुछ प्रेशर जो होगा CO2 लगाएगा। तो दोनों मिलकर कितना प्रेशर बना रहा है? 100, है ना। मतलब कुछ प्रेशर O2 का होगा, कुछ क्या होगा? CO2 का होगा। तो इसका जो कुछ प्रेशर होगा तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर ऑक्सीजन लगाएगा और थोड़ा CO2। अब माना कि ऑक्सीजन कितना लगा रहा है? 20 प्रेशर लगा रहा है, तो जो बचा 80 प्रेशर है वो कौन लगाएगा? CO2 लगाएगा, ठीक है। या ऑक्सीजन माना कि अपना कितना लगा रहा है? 80 लगा रहा है, 80 प्रेशर ऑक्सीजन बना रहा, तो बाकी का जो 20 बचा, 100 में से कितना बचा? 20, तो वो कौन बनाएगा? CO2। तो ये जो कुछ प्रेशर है इसको क्या बोलते हैं अपन? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो प्रेशर भी क्या होगा? दोनों को बराबर होगा, मतलब आधा आधा होगा। 100 है तो इसका 50, इसका 50। अब कुछ पता नहीं हो तो फिर क्या बोलते हैं उसे? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं अपन? पार्शियल प्रेशर। अब ये जो बॉडी में जो ब्लड होता है, ठीक है, तो वो क्या है? दो प्रकार का, एक तो प्योर है और दूसरा क्या है? इम्प्योर। प्योर मतलब साफ सुथरा, और इम्प्योर मतलब जिसमें कचरा हो, है ना। तो देखो ऐसा नहीं है। प्योर मतलब क्या है? जिसमें जब ब्लड में ऑक्सीजन यानी O2 क्या हो? ज़्यादा हो, और CO2 क्या हो अपने पास? CO2 क्या हो? ब्लड में कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट, जब ब्लड में O2 क्या हो जाए? कम हो जाए। O2 कम होगी, मतलब वो उसने टिश्यू को दे चुका है, मतलब वो टिश्यू को दे चुका है, सेल को ऑक्सीजन दे चुका है। अब ऑक्सीजन दे चुका होगा तो मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सेल से क्या करेगा? वो ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 ले लेगा, तो CO2 क्या हो जाएगी फिर उसमें? ज़्यादा। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हो, CO2 कम हो, तो इसे क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, जब ऑक्सीजन ब्लड में क्या हो? कम हो, तो CO2 क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो इसे क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। अब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फिर अपन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा सर, यहाँ ये कौन सा ब्लड होगा? देखो, लंग्स से जो ब्लड ले जाएगा, लंग्स क्या करेंगे? लंग्स में जब ब्लड आता है तो क्या करता है? ऑक्सीजन तो वो ले लेगा, और CO2 क्या करेगा? इसमें छोड़ देगा। मतलब लंग्स से जो ब्लड निकलेगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो ब्लड सेल के पास जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा होगी, लेकिन जब सेल को वो क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीडेशन से जो CO2 निकलेगी वो CO2 ले लेगा, तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा फिर? ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। अब एक छोटी सी टेबल है ना, इसमें क्या करेंगे अपन? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी कि एनवायरनमेंट, एल्विलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो टिश्यू होता है, टिश्यू यानी सेल, है ना, तो इनमें ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। ये टेबल अपनी NCERT के, ठीक है ना। NCERT में आप अच्छे से और देख सकते हो ना, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो देखो एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? ज़्यादा या कम? देखो अपने को ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेना है, तो एनवायरनमेंट में ज़्यादा होना चाहिए। कितना होता है? 159। कितना होता है? 159, ठीक है। अच्छा, एल्विलाई में कितना होना चाहिए? तो देखो एनवायरनमेंट से ज़्यादा या कम? तो अगर एनवायरनमेंट से ज़्यादा हुआ फिर तो अपनी गैस कहाँ जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी क्योंकि बाहर कम हो जाएगा। मतलब अपने को एनवायरनमेंट के कंपेयर में अंदर एल्विलाई में ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। तो कितना होता है? 104। कितना होता है? 104, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एनवायरनमेंट में कितना होता है? 0.3। अब बताओ अपने को CO2 लेना है या छोड़ना है? छोड़ना है तो एल्विलाई में CO2 ज़्यादा, CO2 का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा होना चाहिए, कम? अगर कम हुआ तो अंदर ही आएगी, मतलब एल्विलाई में CO2 का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो CO2 क्या होगी? एल्विलाई से निकल के कहाँ जाएगी? एनवायरनमेंट में आएगी। तो कितना होता है अपना? 40। कितना होता है? 40, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या है? कम, और CO2 क्या है?
ऑक्सीजन क्या है कम और CO2 क्या है अपनी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन कम है तो इसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, कितना होता है 40, कितना होता है 40, ठीक है। अच्छा CO2 ज़्यादा तो CO2 का कितना होता है 45, कितना होता है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा और CO2 क्या है अपनी कम, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा तो कितना होता है ऑक्सीजन का इसमें 95, ठीक है। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है तो इसमें होता है 40, कितना होता है 40। अब बात करें टिश्यू, देखो टिश्यू में ऑक्सीजन जैसे ही आएगी तो वो क्या होगी ऑक्सीडेशन में खर्च हो जाएगी, मतलब टिश्यू के पास क्या होता है ऑक्सीजन टिश्यू में क्या होती है कम और CO2 क्या होता है तो ज़्यादा, CO2 क्या होता है ज़्यादा। तो ऑक्सीजन कम होती है टिश्यू के पास और CO2 ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि टिश्यू में जैसे ही ऑक्सीजन आती है वो क्या होती है ऑक्सीडेशन में यूज़ हो जाती है, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी CO2 ज़्यादा हो जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा फिर टिश्यू में, तो कितना होता है 40, कितना होता है 40। और CO2 कितनी होती है तो CO2 कितनी होती है अपनी 45। क्लियर यहाँ तक अपना, है ना। इसको अच्छे से पूरा याद रख लेना डाटा समझ के। अभी अपन देख रहे हैं कि जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो गैसों का एक्सचेंज है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, क्या सिस्टम होता है, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो, है ना, डर तो नहीं लग रहा। तो देखो अभी अपन इसको समझेंगे, है ना। पहले ध्यान दो, देखो अपनी बॉडी में क्या होता है हार्ट होता है, क्या होता है हार्ट होता है। हार्ट सबको पता हो कहाँ पे होता है, ये राइट या लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में होता है। देखो हार्ट क्या होता है, जैसे मोटर होती है ना, मोटर वो क्या करती है पानी के प्रेशर को बढ़ा देती है, मतलब पानी की स्पीड बढ़ा देती है। तो उसी प्रकार से जो हार्ट होता है ये भी क्या करता है ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, पंप करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। अब जो हार्ट है ये कहाँ लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इसमें कितने 4 चेंबर होते हैं, कितने चेंबर होते हैं 4, ठीक है। ये अपन ने ये हार्ट बनाया है, क्या ये हार्ट है, ठीक है ना, ठीक है। कितने चेंबर होते हैं 4। जो ऊपर वाले चेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल। जो नीचे वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वालों को क्या बोलते हैं वेंट्रिकल। अब देखो ये राइट साइड क्या होगा, ये अपने लेफ्ट साइड के हो गए, है ना। तो इसे बोलेंगे राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है हार्ट। अपन इसको बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा ना उसमें बाकी और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इतना सा नहीं हार्ट, है ना। सर ये आपने चौकोर बना दिया, अरे वो समझने के लिए बनाया है ना। अच्छा इस टाइप का भी नहीं होता है बाकी, है ना, अलग होता है वो, है ना। देखो अब देखो अपने क्या है ये लंग्स है, ठीक है। लंग्स अपन ने इस टाइप के बना दिए। अब देखो सबसे पहली बात कि एनवायरनमेंट और ये अपने लंग्स। एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 159, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है 0.3, ठीक है। लंग्स की जो एल्विलाई होगी यानी कि जो थी बलून लाइक स्ट्रक्चर उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 और CO2 का कितना है 40। हमें पता है कि जो गैस होती है या एयर होती है कहाँ जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कितना है 159, एल्विलाई में कितना है 104, अभी अपन ने टेबल में भी देखा था। मतलब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ज़्यादा और एल्विलाई में क्या है कम। गैस कहाँ जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि एनवायरनमेंट से निकलकर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी अपनी लंग्स में जाएगी। लंग्स में कहाँ पे एल्विलाई में। तो देखिए O2 आ रही है, जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अपनी आ जाएगी, ठीक है। अब CO2 का देखें, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है एनवायरनमेंट में 0.3 और लंग्स में कितना है 40। मतलब अब CO2 का देखो उल्टा है ना। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का ज़्यादा था, CO2 का लेकिन कम है। CO2 का कहाँ पे ज़्यादा है लंग्स में, ठीक है, एल्विलाई में। तो यहाँ पे 40 है CO2 का, यहाँ पे क्या है 0.3। मतलब एल्विलाई में CO2 का कितना है 40, यानी हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। तो CO2 ऑटोमेटिक क्या होगी लंग्स से एल्विलाई से निकल के कहाँ जाएगी एनवायरनमेंट में। अपन क्या चाहते हैं CO2 भारी तो निकालना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि CO2 क्या होती है हार्मफुल होती है। तो जब सांस छोड़ेंगे तो CO2 ऑटोमेटिक निकल के कहाँ जाएगी एनवायरनमेंट में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अब लंग्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा एक क्या आएगी अपनी ट्यूब आएगी, कैपिलरी आएगी, ठीक है। कौन सी वाली आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। मतलब इसमें कैसा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। अभी अपन ने देखा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इसमें ऑक्सीजन क्या होगी कम, ठीक है, और CO2 क्या होगी अपनी ज़्यादा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगी कम, CO2 होगी ज़्यादा। अब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, अभी अपन ने देखा था कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 और CO2 का कितना होता है 45, ठीक है। एल्विलाई में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104, CO2 कितना है 40। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 40, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 104। मतलब यहाँ पे लंग्स में या एल्विलाई में कितना है ज़्यादा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है ऑक्सीजन 40 है, मतलब कम है। तो ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगी अपनी ब्लड में आ जाएगी। ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगी ब्लड में, क्यों 104, यहाँ पे क्या है 40। मतलब ये जो ब्लड जा रहा है इसमें ऑक्सीजन कितनी है 40 है, इसमें कितना है 104, तो निकल के कहाँ जाएगी ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। अब जो CO2 है, CO2 का यहाँ पे 40 है, लेकिन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें CO2 ज़्यादा है, तो इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 45। मतलब
लंग्स में कम है और अपना ब्लड में ज़्यादा है CO2, तो CO2 क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि ब्लड से निकल के ये कहाँ चली आएगी, अपनी एल्वेलाई में चली गई। तो देखो ये जो ब्लड जा रहा था इसमें O2 तो आ गई, लेकिन CO2 निकल के कहाँ गई, एल्वेलाई में आ गई। अब ये जो ब्लड इसमें से निकल के जाएगा लंग्स में से, मतलब ये लंग्स में जा रहा था फिर ये निकलेगा, तो लंग्स में से क्या हो गया होगा, ऑक्सीजन तो कहाँ आ गई, ब्लड में आ गई, और CO2 निकल के कहाँ चली गई, एल्वेलाई में चली गई। अब ये जो ब्लड जा रहा है लंग्स में से, ठीक है, ये वाला, तो इसमें ऑक्सीजन आ गई और CO2 क्या हो गई, निकल गई। ऑक्सीजन आ गई मतलब ये ऑक्सीजन ज़्यादा हुई, CO2 कम हो गई, तो ये कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कम थी, इसमें ज़्यादा हुई, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वेलाई से आ गई ब्लड में और CO2 क्या हो गई, चली गई। अब इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 95, और CO2 को कितना हो गया, 40। क्यों, क्योंकि CO2 अपने क्या हो, इसमें निकल गई, ठीक है। अब ये वाला जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ आएगा, अपना लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट में। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यहाँ से आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगी, एक बहुत बड़ी ट्यूब होगी, क्या होगी, बहुत बड़ी ट्यूब, जो पूरी बॉडी में जाती है। क्या होती है, पूरी बॉडी में, मतलब ये बहुत बड़ी ट्यूब होगी, इससे क्या होगी, बहुत ब्रांच निकलते जाएंगे और ये पूरी बॉडी में क्या होगी, फैल जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगी, लास्ट में टिश्यू में जाएगी। कहाँ पे, टिश्यू, यानी सेल के पास जाएगी। तो सबके पास सेम सिस्टम होगा, तो इसमें अपन ने क्या, एक ही बना दी, ठीक है। इसमें कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, तो इसमें भी कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा, CO2 क्या होगी, कम। पार्शियल प्रेशर O2 कितना होगा, 95, CO2 कितना है, 40। अभी अपना कहाँ गया, टिश्यू के पास, मतलब ये जो ये वाली ट्यूब थी, ये ब्रांच होती जाएगी और ये लास्ट में कहाँ, टिश्यू के पास जाएगी, तो अपन ने एक ही बना दी, ठीक है। ये अपना क्या है, टिश्यू, इसे लिख देते हैं सिस्टम, लिख देते हैं यार, है ना, सिस्टम, ठीक है, टिश्यू। अब टिश्यू में क्या होता है कि ऑक्सीजन जितनी भी होती है वो क्या यूज़ हो जाती है ऑक्सीडेशन में, वो CO2 बन जाती है, या CO2 ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन कम होगी टिश्यू में, CO2 क्या होगी, ज़्यादा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40, और CO2 का कितना होगा, 45, ठीक है। जो अपने यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कितनी है, 95 पार्शियल प्रेशर, इसमें कितना है, 40, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर। तो ब्लड से ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगी, अपनी टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में जाएगी। अब CO2 देखते हैं, CO2 कितनी है टिश्यू के पास, 45, है ना, और जो ब्लड आ रहा है उसमें कितनी है, 40, मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, टिश्यू में, तो टिश्यू से निकल के CO2 कहाँ चली आएगी, अपनी ब्लड में चली आएगी। अब जो ब्लड निकलेगा तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन तो निकल गई, मतलब टिश्यू में आ गई, CO2 निकल के कहाँ आ गई, अपनी टिश्यू में वो कहाँ पे आ गई, ब्लड में आ गई, ठीक है। अब ये जो ब्लड हो गया, ये कैसा ब्लड हो जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा था इसने ऑक्सीजन किसको दे दी, टिश्यू को दे दी, वो जो टिश्यू के पास CO2 वो थी वो ले ली, तो ये कैसा हो गया, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, कम, और CO2 क्या हो गई, ज़्यादा। ऑक्सीजन के कम हो गई और किसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40, इसका कितना था, 95। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकल गई ना, टिश्यू में आ गई, तो ये 40 हो गया। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 45, ठीक है। अब जितने भी टिश्यू होंगे सबसे पतली पतली कैपिलरी होगी और ये इकट्ठी होती जाएंगी और ये एक बहुत बड़ी कैपिलरी बना देंगे। क्या बनाएंगे, बहुत बड़ी कैपिलरी, जो कि इकट्ठी होकर एक मेन कैपिलरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मेन बन जाएगी, ठीक है, मेन ट्यूब बन जाएगी। और ये फिर ये यहाँ से जाते हुए कहाँ पे चली जाएगी, अपनी राइट एट्रियम में। कहाँ, राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, अपना लंग्स में चले जाएगा, मतलब जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये वाला ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से ये जो आएगा ये भी कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो अपनी लंग्स में जाएगा। फिर इस प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर ये क्या करेगा, ये वाला ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 छोड़ देगा। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये यहाँ पे टिश्यू में जाके ये सब सिस्टम अपना जो वापस से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या हुआ, लंग्स में आके ब्लड का क्या हुआ, ऑक्सीजन ले ली, CO2 छोड़ दी, ठीक है। फिर क्या था, हार्ट ने क्या करा, पंप करा। फिर टिश्यू के पास आया ब्लड, तो टिश्यू के पास आके ब्लड ने क्या करा, ऑक्सीजन तो टिश्यू को दे दी और CO2 क्या करे, ले ली। CO2 ले ली तो जिससे ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये वापस हार्ट के पास गया, हार्ट ने फिर पंप करा और कहाँ भेजा, लंग्स के पास, और फिर से वापस अपना ये ब्लड जो ब्लड है वो प्योर हो गया, ठीक है। अब सुनो, अपने ये जो ट्यूब बनाई है, कैपिलरी बनाई, इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर नाम। देखो ये अपना हार्ट है। अब हार्ट से ये जो ये है, ये वाली ट्यूब, ये क्या है, ब्लड को लेके आ रही है किसके पास, हार्ट के पास। तो हार्ट के पास जो ब्लड को लेके आती है उन्हें क्या बोलते हैं, बेन। क्या बोलते हैं, बेन, ठीक है, बेन, है ना, यानी कि शिरा, ठीक है। और हार्ट से जो ब्लड दूर जाता है, अब देखो ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब, इनसे ब्लड पास आ रहा है हार्ट के पास या दूर, तो हार्ट से दूर जा रहा है तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, आर्टरी। क्या बोलेंगे, आर्टरी, यानी कि धमनी, ठीक है। अब देखो ये वाली जो है, मतलब राइट वाली, ये कहाँ पे जा रही है, अपनी लंग्स में जा रही है। कहाँ जा रही है, लंग्स में। क्या होगी, ये आर्टरी होगी या वेन, तो ये आर्टरी होगी क्योंकि हार्ट से दूर जा रही है, ठीक है। तो दूर जा रही है, ये कहाँ पे,
लंग्स में जा रही है, तो लंग्स के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, एक और वर्ड पल्मोनरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपना पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखो वैसे ये अपनी हार्ट से क्या बोलते हैं, लंग्स से निकल के कहाँ जा रही है, हार्ट के पास आ रही है। हार्ट के पास आ रही है तो इसे क्या बोलेंगे, आर्टरी या वेन, क्या बोलेंगे, वेन। ठीक है, कहाँ से आ रही है, लंग्स से। लंग्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, पल्मोनरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर ये ब्लड इसमें आया, फिर इसमें आया, अब ये यहाँ से आ जा रहा है। अब ये जो वेन, ये जो अपनी क्या होगी, आर्टरी होगी, वेन होगी, तो ये आर्टरी होगी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ी होती है, मतलब ये वाली जो ट्यूब होगी सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि यही है, इससे प्योर ब्लड है। ये कौन सा प्योर ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये यही वो ट्यूब है जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। मतलब ये क्या होगी, बहुत मोटी होगी, फिर ये बाद में आगे ब्रांच होती जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। क्यों, इसकी आध कुछ ब्रांच हाथ में जाएंगी, कुछ पैर में जाएंगी, ठीक है, कुछ कमर साइड, मतलब सब में ये फैल जाएगा, ब्रांच बनाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, सिस्टेमेटिक आर्टरी। क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक आर्टरी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा ये सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, अओर्टा। क्या बोलते हैं, अओर्टा। ठीक है, फिर ये ब्रांच होती जाएगी और ये कहाँ होगी, टिश्यू में जाएगी, है ना। हाँ, सब टिश्यू के पास यही सिस्टम चलना है। टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 छोड़ देगा, फिर अपना ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जितने भी टिश्यू होंगे सब मिलके एक बड़ी क्या बनाएंगे, वेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ी वेन बनाएंगे। मतलब ये जो आ रही है ना, ये हार्ट के पास आ रही है तो वेन बनाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक वेन। क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक वेन। ठीक है, और ये क्या है, पूरी बॉडी की जितना भी जो ब्लड वापस आ रहा है हार्ट के पास, वो इकट्ठा करके कौन ला रहा है, यही ला रही है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, सिस्टेमेटिक वेन, मतलब सबसे बड़ी होती है। इसका नाम होता है IVC लिख देते। क्या लिख देते हैं, IVC, इंफीरियर वेना केवा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पूरा समझ आया होगा, है ना। थोड़ा सा टफ पार्ट है, लेकिन अगर इसको बढ़िया तरीके से लिंक करके पढ़ा जाए ना तो पूरा क्लियर है। गैस अपना जो है कंप्लीट होता है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जो एक्सचेंज होता है ये एल्विलाई और अपना टिश्यू पर होता है। फिर जो गैसें होती हैं ये सॉलिबिलिटी पे भी थोड़ा डिपेंड करती हैं। जो CO2 की सॉलिबिलिटी होती है ये ऑक्सीजन के कंपेयर है 20 से 25 गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए CO2 जो होती है O2 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा एक्सचेंज होती है। फिर जो एक्सचेंज होता है ना, ये क्या होता है अपना, ये उसकी बॉल की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि एल्विलाई और जो ब्लड कैपिलरी की जो बॉल होती है, बॉल की यानी कि दीवार की जो मोटाई, बॉल की जो थिकनेस होती है, उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे कंसेप्ट या जो सिस्टम मिलके क्या करता है, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लंग्स से एल्विलाई से अपना क्या, सेल के पास या टिश्यू के पास, है ना। और CO2 को टिश्यू से वापस एनवायरनमेंट में, यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस देखेंगे, यानी कि गैसों का ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड किस प्रकार से करता है, या ब्लड में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारे सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।